जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8th का हमने आज मैथ करना है। स्टार्ट से एक्सरसाइज 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल सबसेट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है जी, तो उसका नंबर 1 है जी दिस वन। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। अच्छा, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। क्या लिखेंगे इधर हम? जस्ट ये लिख देंगे, क्योंकि ये भी एम्प्टी सेट है और इसको भी एम्प्टी बोलते हैं, तो इसकी जगह हमने बस ये लिख देना, इसमें और कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। सेकंड जो हमारे पास है वो है जी 1। इसका सलूशन करेंगे तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा एम्प्टी, ठीक है। अच्छा, ये लिख दो और ये खाली सेट लिख दो, एक ही चीज़ है ये, ठीक है, बोथ आर सेम। और उसके बाद हम लिख देंगे 1। ये जी इसका सबसेट हो गया, यही इसका आंसर है। नाउ वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3 विच इज ए बी। तो इसका अब हम क्या करेंगे? इसका सलूशन क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा जी, एम्प्टी सेट, फिर ए सेट, फिर बी सेट, और एंड पे सबको कंबाइन कर देंगे। लें जी, ये आ गया। अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें उसने डिमांड की है प्रॉपर सबसेट की, कि प्रॉपर सबसेट बताएं। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना एट द एंड हो एक ही जाती हैं, ठीक है। ये उसने डिमांड की है और पहला जो सवाल उसने दिया है वो सिंपल उसने ए दिया। तो देखें इसका आंसर क्या होगा, वो ही सेम, सबसे पहले एम्प्टी सेट, उसके बाद ए, डेट्स इट, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, उसमें उसने डिमांड की हुई है 0 एंड 1 की। तो इसका सलूशन क्या करेंगे? सबसे पहले एम्प्टी सेट, ज़ीरो सेट। याद रखिए, एम्प्टी सेट और ज़ीरो सेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़ीरो सेट का मतलब ये है कि इसमें ज़ीरो है, ठीक है, और एम्प्टी का मतलब है ज़ीरो भी नहीं है। लें जी, ये आ गया। उसके बाद हमने इसका देखना है जी तीसरा। आई थिंक इसका आगे भी जाएगा, हाँ इसका आगे भी जाएगा, जिसमें 0 और 1 इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद इसका तीसरा है जी, वो है जी 1 2 एंड 3। अच्छा, उसमें क्या है जी, एम्प्टी सेट, 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट। अच्छा, अब क्या करना है? 1 और 2, 2 एंड 3, ओ 1 एंड 2 एंड 1 एंड 3, उसके बाद 2 एंड 3, और एट द एंड 1 2 3। ये आंसर, ये सीक्वेंस याद रखना, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें उसने 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 प्रॉपर सेट बोल दी। अच्छा, ये सब सेट हो गया, प्रॉपर सेट हो गया, पावर सेट हो गया, इसको टैकल इसी तरह ही करना है, सिर्फ नाम में फ़र्क आ जाना, ठीक है। ये ट्रिक बता दी मैंने।
तीसरा है जी पावर सेट फाइंड करना है। पार्ट 1 उसने दिया हुआ है जी -1 और 1, तो वही तरीका empty -1 1 -1 और 1 लें जी, ये आंसर। दूसरा A B एंड C, ठीक हो गया। empty सेट, A सेट, B सेट, C सेट, उसके बाद A B A C B और C और एंड पे ABC। जब इकट्ठा कर देना, जब पेयरिंग मौजूद ही नहीं हो और कोई रहनी तो इकट्ठा हो जाना है। ये जी आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 1.1। अच्छा जी, एक्सरसाइज जो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ना, उसमें दिया हुआ है ए पार्ट। सबसे पहले तो उसने बोला हुआ है वेरीफाई करे, ठीक है। उसके बाद उसने दिया हुआ है ए पार्ट, जिसमें उसने बोला हुआ है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और बी जो कंडीशन दी हुई ना ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये यूनियन का साइन है, ये इंटरसेक्शन का साइन है। अच्छा, उसके बाद उसने ये कंडीशन 1 क्वेश्चन 1 दे दिया, जिसमें उसने ए लिखा हुआ है 1 2 3 सो ऑन 10 तक, और उसने दिया हुआ है बी 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसी तरह उसने इधर क्वेश्चन 2 दिया होगा, 3 दिया होगा, और इधर वेरीफाई लिखा होगा, इधर ए और बी दिया होगा, बुक में आप देख सकते हो। अच्छा, अब कन्फ्यूजन आ जाती है कि इसको करना कैसे है। देखो, ये क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है, इसको पहले कंडीशन ए के साथ हमने करना है, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, वो क्या है जी ए यूनियन बी। तो ए क्या है, अच्छा अब हमने यहाँ पे सारा ही लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आगे क्या करना है, हमने यूनियन का साइन डालना है और बी लिख देना 7 8 9 10 11 12। अच्छा जी, अब ए यूनियन बी, इसको गौर से समझ लेना क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो ये मैं सारे नहीं करूँगा, ये सिर्फ एक सवाल करूँगा, अगला आपने खुद करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंथी है, आप लोग कहना सुनते सुनते भी बोर हो जाओगे। अच्छा, अब मेरी गौर से बात सुनो। यूनियन का मतलब है जिस तरह इकट्ठा करके लिख देना, यूनियन का क्या मतलब है, इकट्ठा करके लिख देना। अब ये और ये इकट्ठा करके लिख देना, लेकिन रिपीट कोई चीज़ नहीं करनी। अब देखो, ये 1 से 10 तक है, ये 7 से 12 तक है। अब 7 8 9 10 7 8 9 10 ये 2 दफ़ा आ गए इधर, लेकिन आपने इस सारे को इकट्ठा करके लिख देना है, लेकिन कोई चीज़ रिपीट नहीं करनी। 1 2 3 सो ऑन 12 तक। लो जी, ये ए यूनियन बी आ गया आपका। ये मैंने इधर इसलिए सारा लिख दिया था कि कंफ्यूजन ना हो। अब हम जाते हैं अपनी राइट हैंड साइड की तरफ, वो क्या है जी बी यूनियन ए। तो सबसे पहले हम बी लिखेंगे 7 8 9 10 11 12। अब हम यूनियन लगा के ए लिखेंगे। ये डॉट डॉट कन्फ्यूजन कर देते हैं, इसलिए मैं सारा लिख रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा जी, अब बी यूनियन ए यानी कि
यूनियन का मतलब है बी और ए को इकट्ठा करके लिख दो। अब ये कहाँ से 1 से स्टार्ट होकर 10 तक है, ये 7 से स्टार्ट होकर 12 तक है, तो ये सारा वही आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो ये मैंने इकट्ठा करके लिख दिया और कोई रेपिटेशन भी नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि 7 8 9 10 11 7 8 9 10 इधर भी था, 7 8 9 10 इधर भी था, इन दो जगहों पे आगे मैंने एक दफ़ा लिखा और बाकी सबको मैंने इकट्ठा कर दिया। ये मैंने ज़रा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, ये मैंने ज़रा कर दिया। अब एंड पे आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है देयरफॉर, इसका मतलब होता है देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड ये भी बराबर आई, राइट हैंड साइड भी बराबर है, ठीक है, ये और ये एक ही चीज़ है, इस तरह लिख लो, इस तरह लिख लो। नीचे आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड और ये टर्मिनेशन लाइन लगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का कंडीशन ए के साथ हमने कर दिया। अब हम अगले पेज पे इसको करेंगे कंडीशन बी के साथ। अब हमने वही चीज़ कौन सा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, वो क्या है जी, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 12 तक, और सॉरी 10 तक, और बी क्या था 7 8 9 10 11 12। अब कंडीशन बी क्या थी, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, ए इंटरसेक्शन भी बी इंटर। अब हम करते हैं जी सोल्यूशन। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ये वाली ए इंटरसेक्शन बी, क्या है जी ए इंटरसेक्शन बी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटरसेक्शन लगाएंगे 7 8 9 10 11 12। अब इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी में जो जो वैल्यूज़ सेम है ना, बस उनको लिखना है, जो जो वैल्यूज़ सेम है बस उनको लिखना है। तो इसमें क्या सेम है, 7 8 9 10 7 8 9 10। लॉज यूनियन में सबको इकट्ठा करके लिख, आंसर अभी नहीं आया, यूनियन में सबको इकट्ठा करके लिख देना था, लेकिन रेपिटेशन नहीं करनी, रिपीट नहीं करना था। अगर कोई दो चीज़ें सेम उनको एक ही दफ़ा लिख देना था, इसी तरह। और इंटरसेक्शन में जो चीज़ें कॉमन है वो लिख देनी है, जो चीज़ें सेम है दोनों सेट्स में वो लिख देनी, बाकी सबको छोड़ देना। अब हम राइट हैंड साइड को देखेंगे, देखा कितने आसान है, बस ये लेंथी हैं थोड़े से लेकिन बहुत आसान है। वो है जी बी इंटरसेक्शन ए, तो क्या आ जाएगा जी, बी क्या है जी 7 8 सो ऑन 12 तक, और इंटरसेक्शन, और ये क्या है जी 1 2 3 से सो ऑन 10 तक। अब ये अब ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये बी इंटरसेक्शन ए है, ये मैंने डिटेल में समझा दिया, ये मैं अब ज़रा शॉर्ट फॉर्म में कर रहा हूँ। तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा 7 8 9 10। तो इधर मैंने लिख दिया देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। लो जी आंसर आ गया, ठीक हो गया। ये था जी क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। 2 आपने खुद कर देना, इधर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 बाय योरसेल्फ। ठीक हो गया जी, मैंने इधर लिख दिया।
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इधर तक कर लिया था, बाद में मुझे याद आया मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की, तो मैं आपको ना इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे उसने 3 सेट्स दे दिए हमें एक्स वाई जेड। ये मैं तीसरा पार्ट करवा रहा हूँ क्योंकि इसके हैं 1 2 3 4 पार्ट हैं, लेकिन तीसरे वाले में ज़रा माइनस है तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होनी है, बाकी सारे सेम है। ठीक है, अब देखो मेरी आराम से बात सुनो। इसका भी वही है कि ये तीनों मैंने पहले तीसरा सवाल लिख लिया, फिर इसके अंदर भी कंडीशन ए है और कंडीशन बी है। कंडीशन ए के हिसाब से पहले मैं इसको हल करूँगा। कंडीशन ए क्या है, एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई ब्रैकेट इंटू यूनियन जेड। तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड ली एक्स यूनियन इंटू वाई यूनियन जेड। तो अब इस सारी इकट्ठी को करने की बजाय सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको मैं हल करूँगा वाई यूनियन जेड। मैंने यहाँ पे वाई की वैल्यू ले ली और z की वैल्यू ले ली, इन दोनों को मैंने अब यूनियन करना है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 यहाँ से दोनों तरफ था, एक दफ़ा लिख लिया, फिर 6 7 8 9 नहीं था 10, मैंने तरतीब से इनको इकट्ठा करके लिख लिया विद नो रेपिटेशन। उसके बाद मैंने लेफ़्ट हैंड साइड इधर लिखी क्योंकि ये मैंने ये चीज़ हल कर ली थी। लेफ़्ट हैंड साइड x यूनियन y यूनियन z, फिर मैंने x की वैल्यू लिख दी, फिर यूनियन मैंने x y यूनियन z की वैल्यू लिख दी इधर। इन दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। इन दोनों को इकट्ठा कैसे करना है, सबसे पहले सबसे छोटी रकम -1, फिर उससे बड़ी रकम 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 9 नहीं है तो यहाँ तक मैंने इसको लेफ़्ट हैंड साइड इसकी मैंने बना दी। अच्छा जी, इधर आपने ऊपर लिख लेना है लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, इसकी जगह अब मैं इसकी राइट हैंड साइड लूँगा जी। ठीक हो गया, राइट हैंड साइड क्या है जी, ये वाली x यूनियन y यूनियन z। तो सबसे पहले तो मैं x यूनियन y को हल करूँगा। तो x की वैल्यू -1 0 2 4 5 है। ठीक है, यूनियन y की वैल्यू क्या है जी, 1 2 3 4 7। तो इनको मैं इकट्ठा कर लेता हूँ x यूनियन y को, ये मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ आपको समझ लग जाए। अच्छा अच्छा, ये -1 0 1 2 3 4 5 और 7, ये आ गई जी इसकी वैल्यू। अब मैं लेफ़्ट हैंड साइड x यूनियन y की वैल्यू पहले ब्रैकेट वाली हल कर ली ना, इकट्ठा तीनों को टैकल करना मुश्किल हो जाना था। तो इधर मैं सबसे पहले x यूनियन y की वैल्यू लिखूंगा, यूनियन, अब मैं इधर z की वैल्यू लिख दूंगा, ये वाली 4 6 8 और 10। ठीक हो गया, अब मैं इनको हल कर दूंगा, इकट्ठा करके लिख दूंगा -1 0 1 2 3 4 5, अब ये 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। लो जी, तो क्या लिखना है इधर, देयर फोर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। देखो जी, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी बराबर है। इसी तरह ही अब मैं इंटरसेक्शन वाला सवाल करूँगा। देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है, 3 वैल्यू थी। ये सबसे पहले मैंने कंडीशन ए ली, उसकी लेफ़्ट हैंड साइड ली, पहले ब्रैकेट वाली चीज़ हल की, उसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पूरी हल कर दी। इसी तरह ही राइट हैंड साइड ली, पहले ये ब्रैकेट वाली चीज़ हल की, फिर पूरी लेफ़्ट हैंड साइड हल कर दी, और एंड पे मैंने देखा कि ये और ये बराबर है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये लाजमी लिखनी है आपने, ये इतनी चीज़ हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया, अब मैं इसका करूँगा जी अगला पार्ट। ठीक है, अगला पार्ट इसका देखते हैं, वो है जी सिंपल, यही चीज़ लिखनी है। ठीक है, आपने सबसे पहले अब इसका इसका है ना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 मैंने करना है। सबसे पहले x की वैल्यू कितनी थी जी, -1 0
2 4 5, वाई की वैल्यू कितनी थी जी 1 2 3 4 7 और z की वैल्यू 4 6 8 और 10। ठीक हो गया। अब मैंने इसको कंडीशन बी के साथ करना है। कंडीशन बी क्या है जी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, जहाँ जहाँ पे वहाँ पे यूनियन था वहाँ वहाँ पे अब इंटरसेक्शन लगे जाना है। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। सवाल हल करते हैं जी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसको पहले हल करते हैं, y इंटरसेक्शन z को, y की वैल्यू लिख लेते हैं 1, कैमरा हिल रहा है, 2 3 4 7। इंटरसेक्शन लेते हैं जी z का, ये z है, ये थोड़ा सा मेरा अजीब सा ही लगता है, 4 6 8 और 10। अब y इंटरसेक्शन z, इंटरसेक्शन का मतलब वही चीज़ जो कॉमन है वो लिखनी, 1 नहीं है 2 नहीं है, दोनों में 3 नहीं है कॉमन, 7 नहीं है, ये 4 है, तो ये लो आ गया 4। अब ये चीज़ आ गई। अब मैं इधर लिखूंगा जी लेफ्ट हैंड साइड x यूनियन y यूनियन z। अब x की वैल्यू कितनी है जी -1 0 2 4 5। इंटरसेक्शन x यूनियन z की, y यूनियन z की वैल्यू कितनी है 4, और ये पूरी की कितनी बराबर आएगी, सिर्फ और सिर्फ 4। कॉमन लेना है ना, सिर्फ 4 कॉमन आएगा। ठीक है, ये लो। अब मैंने लेना है जी राइट हैंड साइड। देखा, ये सवाल बड़ा आसान है, आपको अब ये ना आगे करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, सिर्फ इसका तीसरा सवाल भी बड़ा आसान है, चौथा भी। ठीक है, 5 मिनट डिमॉर्गन्स लाए वो मैं करवाऊँगा। ठीक है, ये देखो, इसके बाकी पार्ट्स करवाने की या इसकी प्रैक्टिस की इतनी ज़रूरत नहीं है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इसमें हाजिर दिमागी चाहिए। ठीक है, और मतलब इसमें अब गाइडेंस की और ज़रूरत नहीं है एक सवाल करवाने के बाद। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड है जी, राइट हैंड साइड ये है जी x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो जी आ गया आपके पास x इंटरसेक्शन y। अच्छा जी, x इंटरसेक्शन y सबसे पहले लेंगे, x की क्या वैल्यू है जी 4 6 8 10। इंटरसेक्शन y की क्या वैल्यू है जी 1 2 3। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, x इंटरसेक्शन y। तो x की वैल्यू कितनी है जी -1 0 2 4 5। y की वैल्यू कितनी है जी 1 2 3 4 7। x इंटरसेक्शन y क्या आएगा जी 2 कॉमन है, 4 कॉमन है, लो जी। अब हम पूरी राइट हैंड साइड लिखेंगे, वो क्या है जी x यूनियन x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। तो 2 4 आ जाएगा x इंटरसेक्शन y की जगह पे, इंटरसेक्शन z की जगह पे उसकी वैल्यू 4 6 8 और 10। तो क्या आंसर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 4। तो हो गया जी, ये लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी बराबर आई है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के। हैंड्स प्रूव। अच्छा, इधर ये वाले काम ना करना जो मैंने किए हैं, ये वाला या ये वाला, आपने जो नोट्स है ना आपके पास, आपने उनको फॉलो करना है, मैं जस्ट आपको समझा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अब देखें जी, हमारा ना क्वेश्चन नंबर 2 जोन है ना, ये हो गया जी कंप्लीट। ठीक है, इसके जो 1
2 और 4 पार्ट है वो आपने खुद करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इस चीज पहले ना ये वाला जो सवाल है ना दूसरा है ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट ए के साथ और क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट बी के साथ, इसको अच्छी तरह ये यूनियन वाले को अच्छी तरह देख लेना वीडियो को बार बार रिमाइंड करके, और है ना ये इंटरसेक्शन वाले को देख लेना। समझ आ गई तो समझो ये आ गई। और ये जो पहले इसके जो पहला सवाल समझ आ गया ना अगर आपको, तो ये भी आ जाएगा। अगर उसमें गड़बड़ है तो समझो आगे गड़बड़ कहीं हो गई है, आपको वो पहले वाला ही नहीं समझ आया। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास किताब में जो उसने दिया हुआ है ए इज़ इक्वल टू ए बी, सी बी इज़ इक्वल टू बी डी एफ एंड सी इज़ इक्वल टू ए एफ सी। उसने कंडीशन दी हुई है कि ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी ए यूनियन सी, ये प्रूव करना। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब हम इधर ए की क्या वैल्यू है जी, ए बी एंड सी यूनियन बी की क्या वैल्यू है, बी डी एफ इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है ए एफ सी। ये ब्रैकेट में था, ये चीज़ मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब हम पहले ब्रैकेट वाली चीज़ सॉल्व करेंगे, बाकी सारी चीज़ें ऐसे ही लिख लेंगे। तो इसके अंदर सिर्फ एफ़ देखें कॉमन है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एफ़ कॉमन है, वो ले लिया। अब हम इन दोनों को यूनियन करेंगे, इकट्ठा करके लिख देंगे। ये जी आपकी आ गई लेफ़्ट हैंड साइड, ठीक हो गया। ये लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ मूव करेंगे। राइट हैंड साइड क्या थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये थी जी, ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इधर वैल्यूज़ लिख देंगे। ए की वैल्यू थी जी ए बी सी यूनियन बी की वैल्यू बी डी एफ, ये ब्रैकेट। अच्छा इधर 1 2 3 4 नहीं था, तीन तीन वैल्यूज़ थी इनकी, इसलिए ना मैंने इसको इकट्ठा कर दिया। नहीं तो पहले मैंने बी यूनियन सी निकालना था, फिर ए के साथ इसको यूनियन करता, इसलिए मैंने अब इनको इकट्ठा कर दिया। अब ए की वैल्यू कितनी है जी, ए बी सी, और यूनियन सी की वैल्यू कितनी है जी, ए एफ सी, ठीक है। ये भी ब्रैकेट कर दी मैंने, ठीक हो गया जी। अब मैं क्या करूँगा, इनका यूनियन लिया, ए बी सी डी एफ, यूनियन आ गया, ब्रैकेट ख़त्म हो गई। इसका यूनियन लिया, ए बी सी और एफ, ठीक हो गया जी। अब मैंने इधर राइट हैंड साइड चल रही है, इंटरसेक्ट लेना है, सिर्फ कॉमन है वो लेना है, ए कॉमन है, बी सी और एफ, सी एंड एफ, ठीक है। ये आ गई जी लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो ये दोनों बराबर हैं, तो इधर हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। लें जी हमारा अगला सवाल जो सा है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ए 0 है, बी 0 1 है और सी एम्प्टी सेट है, और उसने हमारे लिए जो डिमांड की है वो कहता है इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं जी, वो है जी ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। यूनियन का मतलब सबको इकट्ठा कर देना और इंटरसेक्शन का मतलब जो कॉमन है वो लिख देना,
ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लेते हैं ए की वैल्यू कितनी है जी 0, यूनियन बी की वैल्यू कितनी है जी 0 और 1, और इंटरसेक्शन सी की वैल्यू एम्प्टी सेट है जी। ठीक है, तो ये चीज़ तो ऐसे ही आ जाएगी, यूनियन आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एम्प्टी सेट कॉमन होगा, तो ये आ गया। अब इन दोनों में यूनियन, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देना, 0 आ गया। ठीक है, ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए मैंने इसको ख़त्म कर दिया क्योंकि ये हम इसको काफ़ी दफ़ा इसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, राइट हैंड साइड अब हम देखेंगे। राइट हैंड साइड है जी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, ए की क्या वैल्यू है जी 0, यूनियन बी की क्या वैल्यू है जी 0 एंड 1, ये ब्रैकेट लगा दी, इंटरसेक्ट कर दिया। इधर दोबारा ए की क्या वैल्यू है जी 0, यूनियन सी की क्या वैल्यू है जी एम्प्टी सेट, इसको ब्रैकेट कर दिया। इन दोनों को यूनियन लिखेंगे 0 1, ठीक हो गया जी। और इंटरसेक्ट इन दोनों का यूनियन लिखेंगे तो 0, ठीक है। अब ये राइट हैंड साइड चल, इन दोनों का इंटरसेक्ट, इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इंटरसेक्ट का क्या मतलब होता है, दोनों सेट्स में जो चीज़ कॉमन है वो लिखनी है। 0 और 0 इन दोनों में कॉमन है, तो मैंने इधर 0 लिख दिया। ठीक है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होगी, इधर मैं लिख दूंगा देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के, और नीचे लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड एंड टर्मिनेशन लाइन। ये चीज़ ज़रूरी लिखनी होती है जी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉज इफ़ u इज़ इक्वल टू n, a इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट एंड b इज़ इक्वल टू p। p से होता है प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब हम u देखेंगे, u नेचुरल नंबर हैं तो 1 2 3 एंड सो ऑन जाता जाएगा। अब a क्या है जी, a एम्प्टी सेट है, और b क्या है जी, p है, p होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पे ही डिवाइड हो सकती है, जिस तरह 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, बस इतना ही। ये आगे सो ऑन चलता जाएगा। अब हमने इधर लिखना है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लिखना है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ है क्या, उसी को हमने वेरीफाई करना है ना। डी मॉर्गन लॉज, अब हमने वो देखना है कि वो क्या चीज़ है। तो डी मॉर्गन्स लॉ है जी, नंबर 1 है ए यूनियन बी सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। एंड दूसरा है जी इसी का ही उल्टा है, ए इधर यूनियन था, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, इधर इंटरसेक्शन था, इधर यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। लो जी, ये है जी आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ। सबसे पहले हमने नंबर 1 को वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो ऊपर सी लगा हुआ है ना कॉम्प्लीमेंट, ये इसका मैं सारा बताऊंगा कि ये क्या चीज़ होती है। ठीक हो गया। अब एज़ यूजुअल हमने सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है जी, सॉरी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम इसमें क्या चीज़ लेंगे, ए यूनियन बी पहले हम फाइंड करेंगे। ठीक हो गया ना, सबसे पहले तो हम कॉम्प्लीमेंट की तरफ तो बाद में जाएंगे, ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे। तो ए क्या है जी, एम्प्टी सेट यूनियन
बी क्या है जी, ये 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। लें जी, ये आ गया। अब हमने ए यूनियन बी निकालना है, तो एम टी और इसका इकट्ठा करके लिखेंगे तो यही आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 सो ऑन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया जी ए यूनियन बी। अब हमने अपना क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइन, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी इधर लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। यू ए यूनियन बी, ये कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, u माइनस ए यूनियन बी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड आ, u की क्या वैल्यू है जी, 1 2 3 सो ऑन एंड माइनस 2 3 5 7 11 13 और 17। अच्छा इधर ज़रा बात समझने वाली है आपकी। अच्छा यूनियन का क्या मतलब होता था कि दो सेट होते थे ऐसे, उनमें यूनियन का क्या मतलब होता था, उन सबको कॉमन, उन सबको इकट्ठा करके लिख देना। इंटरसेक्शन का क्या मतलब होता था कि ये वाला और ये वाले के अगर हम इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनको, तो जो सेम सेम है हम वो ही लिखते हैं, जो सेम नहीं होते हम वो नहीं लिखते। माइनस का मतलब है इस सेट और इस सेट में जो चीज़ कॉमन है वो लिखनी है, जो चीज़ कॉमन नहीं है वो छोड़ देनी है। ठीक हो गया। अब मैं इधर क्या लिखूँगा, अब 1 इसमें है, इसमें 2 है वो नहीं लिखेंगे, 3 है वो नहीं लिखेंगे, 5 नहीं लिखेंगे, 7 नहीं लिखेंगे, 11, ये हम 17 तक ऐसे जाएंगे। 1 है नहीं है, इन दोनों में 1 सेम नहीं है। ठीक है, यूनियन का मतलब इकट्ठा करके लिखना, इंटरसेक्ट का मतलब जो सेम सेम है वो लिखना, और माइनस का मतलब है कि दोनों में जो सेम है वो नहीं लिखने, जो बाकी हैं वो लिख देने, जो सेम नहीं है वो नहीं लिखने। ठीक है, ये फ़र्क है, ये उल्टा है इंटरसेक्ट के। 1 2 भी है, 3 भी है, 4, उसके बाद 5 6 7 भी है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, उसके बाद 12 नहीं है, उसके बाद 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है। ये इस तरह सो ऑन चलता जाएगा। ये आ गई जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले तो यार हम ए कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना, तो वो क्या होगा, u माइनस ए। u क्या है जी, 1 2 3 सो ऑन एंड तक, माइनस ए है जी एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। तो हमारे पास इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल 1 2 3 सोन, क्योंकि ये है ही एम्प्टी सेट है, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो यही बचे। उसके बाद हम लेंगे जी बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि u माइनस बी। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, u क्या है जी हमारे पास, u है हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, और b क्या है जी हमारे पास प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17। ठीक है, तो अब हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा जी,
इन दोनों में से जो सेम है वो छोड़ देने, बाकी लिखने, यानी कि 1 4 6 8, ठीक है, 9 10, आगे 11 है, ठीक है, वो नहीं लिखना, 12 13 है, 14 15 और 16। ये आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब अगले स्टेप में हमने राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट लिख देना है, ठीक है। ये देखो मैं यहीं से आगे करने लगा हूँ ताकि ना आपको समझ आए। अब मैं अगले स्टेप में क्या करने लगा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट बी कॉम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये वाला 1 2 3 माइनस बी कॉम्प्लीमेंट क्या था, ये वाला 1 4 6 8 9 10 12, ओ सॉरी इंटरसेक्ट है ये था 14 15 16 so on। अब देखो इंटरसेक्ट का क्या मतलब है, जो सेम सेम है वो लिखने हैं। अब 1 2 3 ये सो ऑन तो एंड तक चलता जाएगा और ये 1 4, अब ये वाले लिख देने क्योंकि ये इसके अंदर कॉमन है, ठीक है। 1 4 6 8 9, अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 की समझ आई है तब जाके इसकी आएगी, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस करोगे देन इसकी आएगी, अदरवाइज इसकी समझ कोई नहीं आनी। तो ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। तो इधर आओ, ये देखो आपकी लेफ्ट हैंड साइड और आपकी राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम इधर लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है जी राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव्ड। लें जी, ये हमने डी मॉर्गन्स लॉ पहला हमने हल कर दिया। पहले इनका यूनियन लिया, फिर पहले अंदर वाली ब्रैकेट, फिर इसी तरह ही ये है, इधर यूनियन लेना है, इधर आपने सबसे पहले इंटरसेक्ट ले लेना है, इधर आपने इंटरसेक्ट लिया, इधर पहले आपने कॉम्प्लीमेंट लेकर बाद में आपने यूनियन ले लेना है। और ये वाला पार्ट आपने खुद करना है, पार्ट 2 बाय योरसेल्फ। ठीक हो गया।